ये नया भारत है। अब जवाब कड़ी निंदा जैसे शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से दिया जाएगा। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद भारत ने बुधवार को 5 बड़े फैसले किए, जिसे सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है। बुधवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया। अब पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। समझौता रद्द होना पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बदहाल कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि यानी 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंधु प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि सिंधु समझौते से मिलने वाले पानी से पाकिस्तान के 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है और इसमें पाकिस्तान के सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। अब पाकिस्तान की शहरी जलापूर्ति रुक जाने से अशांति फैलेगी तथा कृषि और खाद्य से जुड़ी समस्याओं के सामने आने पर लोगों की बगावत भी बेकाबू हो सकती है। इसके अलावा सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं। जलापूर्ति में रुकावट से बिजली उत्पादन घटेगा, जिससे देश में ऊर्जा संकट और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इसी पर निर्भर करते हैं। अब बिजली उत्पादन ठप होने से उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा सकता है। वैसे सीसीएस का दूसरा अहम फैसला पंजाब प्रांत की सीमा पर स्थित अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना है। तीसरे फैसले में पाकिस्तान के नागरिक जिन्हें सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम यानी SVES के तहत भारत आने की छूट खत्म कर दी गई है। वर्ष 1992 से ये स्कीम लागू थी, जिसके तहत पाकिस्तान के विशिष्ट नागरिकों यानी कि पत्रकारों, उद्योगपतियों, कलाकारों, राजनेताओं को विशेष सुविधा के तहत भारत आने की छूट होती है। भारत ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान नागरिक इस वीजा स्कीम के तहत भारत में है तो उसे 48 घंटे के तहत भारत को छोड़ना होगा। चौथा फैसला यह है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों की अवांछित यानी पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। इन सलाहकारों को 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया है। और 5वां अंतिम फैसला यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।